हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे ही जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल गई थी। आई मीन वांग जी को, कि हमारा लिटिल वीजिंग जो कि है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वीजिंग तो बहुत घबरा गया था। वांग जी घबरा गया था और वो साथ में खुश भी था कि उसका और वीजिंग का बेबी आने वाला है। लेकिन वो बहुत खुश था, वेजिंग भी खुश था, लेकिन वो डरा हुआ था कि ये सब होगा कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसे पता था। लेकिन फिर भी वेजिंग जो है वो वांग जी की ओर देखता है और गुस्से में बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वांग जी बोलता है, हाँ वेजिंग, मैं क्या बोलूँ अब, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट होने वाले हो तो मैं नहीं करता। वेजिंग बोलता है, हाँ अब पता चल गया ना, तो अब दोबारा मत करना। वांग जी विंग की ओर देखता है, बोलता है, हाँ वेजिंग, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तो हम जितने चाहे उतने भी पिला सकते हैं। वीजिंग जब ये सुनता है तो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है कि क्या। वहाँ जी स्माइल करता है और हंसते हुए बोलता है, हाँ सॉरी वीजिंग, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ऐसे दूर रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग वांग जी को मतलब एकदम गुस्से भरी आंखों से देखता है। वीजिंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। वांग जी बोलता है, वीजिंग आई नो, मैं समझता हूँ कि तुम बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हल पर रहूँगा, ठीक है वीजिंग। वीजिंग बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद से ही वांग जी ने विंग का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। हर पल वो उसके साथ रहता था, हर पल वो हीलर से पूछता रहता था कि विंग के लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसी टाइम वीजिंग की जो पावर्स थी वो डिसबैलेंस हो गई थी, क्योंकि वो कभी भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता था और उसे अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स फील होना शुरू हो गई थी। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहा था। उसकी पावर जो थी वो अनस्टेबल हो चुकी थी, वो कभी भी कुछ भी करने लगता था। वांगजी ने एक या दो बार तो इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन बाद में वो बहुत टेंस हो गया था, क्योंकि वीजिंग न चाहते हुए भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ रहा था। वांगजी डर गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है विंग के साथ। फिर वांगजी अपने फादर यानी कि जो ड्रैगन गुरु थे उनसे माइंड लिंक करता है और उनसे पूछता है कि विंग को ये क्या हो रहा है। विंग कभी भी अपने ड्रैगन रूप में आ जाता है। तो उसके गुरु उसे बताते हैं कि विंग का जो बेबी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसमें जो पावर्स हैं वो अपने आप आती और जाती रहती हैं, यानी उसका पावर्स का कंट्रोल नहीं है बीइंग पर, बिल्कुल भी। अभी वीजिंग अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी बेबी की वजह से, जो कि इतना पावरफुल है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा ठीक है। इस वक्त वांग जी विंग का ख्याल रख रहा था, लेकिन ज़्यादातर वीजिंग इस वक्त गुस्से में ही रहता था। एक ओनली हमारा वांग जी ही था जो विंग को शांत करा सकता था। वांग जी बोलता है, विंग क्या हुआ। विंग गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और फिर कुछ देर के बाद वो शांत हो जाता है, क्योंकि एक वांग जी था जो उसे काम डाउन करवा सकता था। वांग जी बोलता है, विंग तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। विंग बोलता है कि इन सभी सर्वेंट्स को बोल दो जो मैं बोल रहा हूँ वो कर दे, वरना मैं नहीं जानता। वांग जी बोलता है, ओके ओके मैं बोल दूंगा, प्लीज़ तुम शांत रहो। विंग फिर अपने आप को काम डाउन करवाता है। इसी तरह से उनका टाइम बीतता रहता है। विंग गुस्सा करता रहता था और वांग जी बस उसे शांत कराता रहता था। वांग जी विंग को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर गुस्से में विंग ने किसी से कुछ भी कहा तो फिर वो उन्हें हर्ट कर सकता है, क्योंकि इस वक्त उसकी पावर्स अनस्टेबल थी। अगर वो गुस्से में आए तो वो किसी को भी हर्ट कर सकता था, इसीलिए वांग जी हर वक्त विंग का ख्याल रखता रहता था, उसे अकेले नहीं जाने देता था कहीं भी। इसी तरह से टाइम बीत रहा था और अब विंग की प्रेगनेंसी को पूरे 8 महीने हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जो वांगजी के अंकल थे, लैन किरण और लैन सिचन, जो ब्रदर थे वांगजी के, वो भी बहुत टेंस हो गए थे कि विंग बिना बात के गुस्सा करता है और बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। वांगजी उन्हें बताता है कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद वांगजी जब उसके 8 मंथ पूरा हो गया था, वांगजी विंग को लेकर ड्रैगन वर्ल्ड चला गया था, क्योंकि वहाँ पर ही विंग का बर्थ देना सबसे सेफ था। वांग जी जब विंग को लेकर ड्रैगन वर्ल्ड आता है तो वो उसे गुरु से मिलवाता है। वो दोनों उन्हें बो करते हैं। इसके बाद ड्रैगन गुरु वांग जी को चेक करते हैं और फिर बोलते हैं कि वांग जी जाओ, विंग को लेकर अपने रूम में चले जाओ। वांग जी उन्हें बो डाउन करता है और विंग को लेकर अपने रूम में चला जाता है। वांग जी विंग को वहाँ आराम से बिठाता है और उसके बाद वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, विंग तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। विंग अपना सिर में हाँ में हिलाता है। इसके बाद विंग आराम से बेड पर लेट जाता है। वांग जी फिर रूम से बाहर चला जाता है। वापस वो अपने जो ड्रैगन गुरु थे, अपने फादर थे, उनके पास आता है और उनसे बातें करता है और उनसे पूछता है कि डैड आखिरकार बीजिंग इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया है, वो बिना बात के गुस्सा करता है, मतलब वो अजीब सा ही हो गया है। ड्रैगन गुरु वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी वो बिल्कुल नॉर्मल है, बस इस वक्त जब वो प्रेग्नेंट है तो उसके मूड स्विंग्स हैं, और ड्रैगन्स जब बेबी को बर्थ देते हैं तो वो अपने बेबी को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए बस बीजिंग थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्टिव सॉरी, इसलिए वो थोड़ा ऐसा बिहेव करता है, ओके। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ड्रैगन्स ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर, बस और कुछ नहीं है।
वांग जी जब ये सब सुनता है तब जाकर उसे मतलब शांति मिलती है। इसके बाद वांग जी वापस रूम में चला जाता है विंग का, और फिर से वो विंग का केयर करना शुरू कर देता है। अब धीरे-धीरे करके ये टाइम भी बीत जाता है। अब विंग की प्रेगनेंसी को पूरा 1 मंथ भी कंप्लीट हो गया था, यानी कि अब वो बर्थ देने का टाइम आ गया था विंग के। वीजिंग अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। वांग जी विंग को देखकर घबरा गया था। वांग जी बोलता है, अंकल डैड अब मुझे क्या करना चाहिए? ड्रैगन गुरु वांग जी को जो सारी प्रोसेस होती है वो बता देते हैं, और इसे ये भी बोलते हैं कि अब वांग जी ही जो है वो विंग की हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस वक्त वीजिंग बहुत ज़्यादा अपनी बेबी को लेकर प्रोटेक्टिव होगा, जिस वजह से वो किसी और को भी हाथ नहीं लगाने देगा अपने आप को। तो वांग जी ही है जो उसकी हेल्प कर सकता है बर्थ दिलाने में। वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन उसे ये करना ही था। वांग जी भी फिर अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है। वांग जी विंग के पास जाता है, उसकी हेल्प करता है, उसे बर्थ दिलाता है। उसके बाद वांग जी और विंग देखते हैं। वांग जी एक मैजिक का यूज़ करता है, जिससे विंग को ज़्यादा हर्ट नहीं होता, और वांग जी जो है वो बेबी को बर्थ दिलवा देता है बहुत ही ईज़ी तरीके से। वांग जी और विंग जब देखते हैं तो वो एक ड्रैगन था, वो भी छोटा-सा, क्योंकि बेबी ने एक ड्रैगन फॉर्म में ही जन्म लिया था। उसके बाद ड्रैगन गुरु ने वांग जी को ये भी बताया था कि कैसे उसे नॉर्मल फॉर्म में करना है। तो वांग जी फिर उस मैजिक ट्रिक का यूज़ करता है और उस बेबी को ह्यूमन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही वांग जी उस बेबी को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बेबी की आई जो थी वो बिल्कुल ब्लू थी। वांग जी तो देखते ही रह गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी था। वांग जी तो उसे देख रहा था, लेकिन तभी वी किंग बी जो है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, और वो नीचे गिरने वाला था कि वांग जी उसे पकड़ लेता है। वांग जी एक तरफ अपनी बेबी को पकड़ता है और दूसरी तरफ विंग को पकड़ता है, जो कि कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस होने की कंडीशन में था। वांग जी फिर वहाँ वापस विंग को लेकर आता है, उसे अच्छे से जो उसका पैर था उस पर लिटा देता है, और फिर विंग की ओर देखकर बोलता है, वी तुम ठीक हो? वी जिंग इस वक्त कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, तो वो बस अपने नॉर्मली सिर को हम हिलाता है, और वो फिर वापस से सो जाता है, क्योंकि अचानक से वी जिंग के अंदर से जो इतनी पावर्स थी वो चली गई थी, एकदम से हट गई थी, क्योंकि जो बेबी जो था वो इतनी ज़्यादा पावर्स थी उसके अंदर, जिस वजह से वी जिंग को इतनी मतलब इस तरह से फील होता था कि उसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर है। लेकिन अचानक से जब वो चली गई तो विंग को बहुत वीकनेस फील हो गई, और वो ऐसे ही अनकॉन्शियस हो गया चुपचाप से। वांग जी इसके बाद बेबी को अच्छे से क्लीन करता है, फिर वो उसे अच्छे से कपड़े पहनाता है, और फिर वो अपने जो ड्रैगन फादर थे उन्हें लेकर जाता है उनके पास और दिखाता है बेबी को। जब वो विंग को बेबी को देखते हैं तो वो सरप्राइज रह जाते हैं, और एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ बोलते हैं, वांग जी तुम्हें पता है ये नेक्स्ट होने वाला ड्रैगन किंग बनेगा। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या? ड्रैगन गुरु वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ वांग जी क्यों, तुमने फ्यूचर नहीं देखा था? वांग जी कभी फ्यूचर देखता ही नहीं था, वो दूसरों का भले ही देखता था, लेकिन अपने या वी का या वो किसी का भी फ्यूचर नहीं देखता था। वांग जी ये सुनकर सरप्राइज रह गया था। ड्रैगन गुरु बोलते हैं, हाँ वांग जी यही है जो हमारे ड्रैगन वर्ल्ड का नेक्स्ट किंग बनेगा। वांग जी बोलता है, वाह मैं बहुत खुश हूँ कि ड्रैगन सोल्स ने मेरे बच्चे को चुना है नेक्स्ट किंग के लिए। ड्रैगन गुरु बोलते हैं, हाँ बिल्कुल यही है हमारा न्यू एम्परर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें तुम्हारी और बेजिंग दोनों की पावर्स एक साथ हैं। वांग जी तो ये सुनकर और शॉक हो जाता है। फिर ड्रैगन गुरु बोलते हैं, वांग जी ये देखो ये हमारा नेक्स्ट किंग और ड्रैगन गुरु दोनों ही होगा, क्योंकि उसके शरीर पर वांग जी के और वीइंग के दोनों के ही सिंबल्स थे, जो एक ड्रैगन गुरु का होता है और एक किंग का होता है। वांग जी तो मतलब पूरा इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया था, वो बोलता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक साथ मेरी लाइफ में इतनी सारी हैप्पीनेस आ जाएंगी। ड्रैगन गुरु भी बोलते हैं, हाँ लेकिन तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी होगी, क्योंकि ये तुम दोनों से भी ज़्यादा पावरफुल है, तुम दोनों की पावर्स इसके अंदर है। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, तो तुम्हें इसे अच्छे से सिखाना होगा। बचपन से ही इसकी पावर्स जो है वो एक्टिवेट रहेंगी। वांग जी बोलता है, हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसे बहुत ही अच्छे से सब सिखाऊंगा। इसके बाद ड्रैगन गुरु स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी उस बेबी को लेता है, फिर वो विंग के रूम में आता है, देखता है विंग आराम से सोया हुआ था, क्योंकि वो बहुत थक गया था, इसीलिए वांग जी उसे रेस्ट करने के लिए टाइम देता है। वांग जी जैसे ही उस बेबी को वहीं वीइंग के पास सुलाता है, तो वीइंग अपनी धीरे-धीरे करके आइज़ को ओपन करता है, क्योंकि वो थोड़ी-थोड़ी ये जो आवाज़ें निकाल रहा था बेबी, वो वीइंग ने सुन ली थी। वीइंग अपनी पावर्स की वजह से बहुत जल्दी हील हो गया था। वीइंग अपनी आइज़ ओपन करता है, वांग जी की ओर देखता है, बोलता है, वांग जी हमारा बेबी। वांग जी बोलता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, देखो। फिर वो दिखाता है वीइंग के पास में बेबी लेटा हुआ था। वीइंग उसकी ओर देखता है और स्माइल करता है। वहाँ वीइंग अपने हाथों से अपने बेबी के फेस को टच करता है। वांग जी बोलता है, वी ये बहुत पावरफुल है। बीजिंग वांगडी की ओर देखकर बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे जब से ये मेरे स्टमक से मतलब जब से मैंने इसे बर्थ दिया है तब से मुझे लो फील हो रहा है। वांग जी बोलता है, अच्छा रुको फिर मैं तुम्हें एनर्जी देता हूँ। ये बोलकर वांग जी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग को देने लगता है। विंग जैसे ही वांग जी की एनर्जी को फील करता है उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से वांग जी आधे घंटे तक विंग को ऐसे ही अपनी एनर्जी देता है। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक
देने के बाद फिर वांग जी बंद कर देता देना, क्योंकि वो जानता था कि इतने में वी जिंग अच्छा फील करेगा। वी जिंग वांग जी की ओर देखते बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी बोलते हैं हाँ। इसके बाद वो पूरा एक दिन रेस्ट करते हैं। रेस्ट कर लेने के बाद फिर वो वापस से अपने वर्ल्ड चले जाते हैं। वी जिंग जब वांग जी के साथ वापस अपने वर्ल्ड में आता है तब वो देखता है तो सब लोग बहुत खुश थे। वांग जी विंग को लेकर अपने रूम जिंगशी में आता है। वी जिंग बोलता है लंजा, मैं अपनी शिजे और अपने ब्रदर जैंग को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी पता चले, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ हमारे बेबी को। वांग जी बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ ब्रदर को ये सब बोल के। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से वहाँ लेटा देता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वी जिंग तो इस इमेजिनेशन से ही बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो इतना खुश था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब उसने एक बेबी को बर्थ दिया, ये उसका और वांग जी का बेबी है। मतलब वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था, इतना अनएक्सपेक्टेड था ये सब चीज़ें। वीजिंग खुश था कि उसका रियल बेबी है ये, वो बहुत खुश था। वांग जी फिर अपने अंकल के पास जाता है और उन्हें बता देता है कि वीजिंग चाहता है कि उसके ब्रदर और जो सिस्टर हैं यानली वो यहाँ पर आए और बेबी से मिले और सब चीज़ें देखें। लैंस सेचेन बोलते हैं कि ठीक है वांग जी, वो मतलब वहाँ पर लेटर लिख देगा। इसके बाद वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है। सेचेन फिर लेटर लिख देते हैं दोनों जिन सेक्ट को और जियांग सेक्ट को भी। इसके बाद वांग जी आता है और वो अच्छे से बात लेता है। बात लेने के बाद वो बाहर आता है तब फिर कुछ देर के बाद डोर पर नॉक होता है। वांग जी जाता है और डोर को ओपन करता है। जब वो डोर को ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके अंकल और उसकी गाय खड़ी हुई थी। वांग जी उन्हें देखता है और उन्हें बो करता है। इसके बाद लायन किरण बोलते हैं वांग जी, मैं मतलब बेबी से मिलने आया हूँ, क्योंकि अब तो तुम दोनों आराम कर लिया होगा ना थोड़ा सा। वांग जी बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आपका ही वेट कर रहा था। इसके बाद लायन किरण और लैन सीजन दोनों रूम के अंदर आते हैं और देखते हैं वी जिंग जो था वो बेबी को लेकर बेड पर बैठा हुआ था और उसे खेल रहा था। लायन किरण और लैन सेजन जब आते हैं तो विंग उनकी ओर देखता है। लायन किरण देखते हैं कि वी जिंग बैठा हुआ है तो फिर वो विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं बेबी को लेना चाहता हूँ। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ। फिर पहले लायन किरण विंग की ओर देखता है, उसके सर पर हाथ रखता है और उसे सहलाता है और बोलता है थैंक यू सो मच बेटा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे ये खुशी भी दे पाओगे। वी जिंग बोलता है मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे भी कर पाऊंगा। लैन कैरन बोलते हैं लेकिन थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारी वजह से आज मुझे ये खुशी मिल रही है। फिर वो उस बेबी को बड़े प्यार से अपनी गोद में लेते हैं और उसे देखते हैं। मतलब उनका रवैया बिल्कुल चेंज हो गया था विंग को लेकर। लैन कैरन पूरा बदल गया था। अब वो विंग का ख्याल रखता था और बेबी को लेकर भी वो बहुत खुश था। विंग को अब उन्होंने हर आज़ादी दे दी थी, जो भी वो करना चाहे वो कर सकता था। विंग को ये बहुत पहले ही लैन कैरन ने बोल दिया था। लायन किरण जब फर्स्ट टाइम बेबी को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो बेबी था ही इतना क्यूट। उसकी ब्लू आइज थी, एकदम वाइट स्किन थी और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ तो उसके फॉरहेड पर जो ड्रैगन का सिंबल बना हुआ था वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। लायन किरण बस उसे ही देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खोए जाएंगे, क्योंकि बेबी इतना अमेजिंग जो लग रहा था। लायन किरण कुछ देर तक उस बेबी को ऐसे ही देखते रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्माइल कर रहे थे। लायन किरण को ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर लैंस सेचेन और जो वांगजी थे वो भी सरप्राइज थे, क्योंकि अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, यानी ऐसा बोल सकते हैं। भले ही वो गुस्से में ना हो लेकिन एक सीरियस फेस के साथ रहते हैं, इसलिए वो सरप्राइज थे। लेकिन वो खुश भी थे कि फाइनली उनके अंकल के फेस पर एक स्माइल आ रही है। और जो बेबी था उसके जो फोरहेड पर जो सिंबल है ड्रैगन का, वो अभी के लिए हाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसे कुछ भी नहीं पता है इन सब चीज़ों का। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो पावर्स का यूज़ करना सीख जाएगा और उसका जो ड्रैगन सिंबल है वो हाइड भी हो सकता है। जब वो चाहेगा तभी वो दिखेगा, ऐसा ड्रैगन गुरु ने वांगजी को बता दिया था। जब वो बड़ा होगा तो ये सब चीज़ें वो सीख लेगा अपने आप से, लेकिन फिलहाल के लिए ये सिंबल इसके फोरहेड पर इसी तरह रहेगा। कुछ देर तक लायन किरण ऐसे ही बेबी के साथ खेलता है। इसके बाद सिचन बेबी को लेते हैं। वो जब देखते हैं बेबी को तो वो भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा था। लायन सिचन उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं वांग जी तुम्हें पता है मेरी बात, हमारे गुसु का जो अगला हेयर है वो यही बनेगा। वांग जी और लायन किरण जब ये सुनते हैं तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वांग जी बोलता है नहीं का, आपकी बात आपकी बेबी होगा जो वो हायर होगा यहाँ का। लायन सेचन अपने ब्रदर की ओर देखते हैं, बोलते हैं नहीं वांग जी, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। जैसे ही वो ये बोलता है वांग जी और किरण दोनों ही शॉक हो जाते हैं और हैरान होकर सेचन की ओर देखते हैं। सेचन उन्हें बोल देता है कि हाँ अंकल, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरी बात अब ये जो हमारा लिटिल प्रिंस है यही यहाँ का सेक्ट लीडर बने, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के
मतलब नहीं सोच रहा हूँ कि मैं शादी करूँ, बेबी हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं बस वांग जी की बेबी के साथ ही खेलना चाहता हूँ, उसी के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ बस। इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। वांग जी की और लैन के की मतलब दोनों की आँखों में थोड़े-थोड़े आँसू आ जाते हैं और वांग जी देख सकता था अपनी गाय की आँखों में अपनी इस बेबी के लिए इतना प्यार, इतना कंसर्न वांग जी देख रहा था। मतलब उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि सिचन अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेबी हो, वो शादी करे। उसे बुरा लग रहा था अपनी गाय के लिए। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। बहुत जल्दी एक लास्ट पार्ट है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी अभी के अभी, क्योंकि मैं इस स्टोरी को जल्दी से जल्दी एंड करना चाहती हूँ ताकि मैं फिर अदर एफएफ को कंटिन्यू कर सकूँ। ओके। और रही बात मेरे थर्ड चैनल पर यू आर द कर्स ऑफ माई लाइफ एफएफ की, तो मैं उसे भी जल्दी शुरू करूँगी और माई ओमेगा कॉन्क्यूबाइन को भी मैं शुरू करूँगी, क्योंकि अभी उस चैनल को ना मैंने मोनेटाइजेशन के लिए जो है वो रिव्यू के अंदर भेजा है। तो जब तक वो मोनेटाइज नहीं होता और मुझे वापस नहीं मिल जाता मेरा चैनल, तब तक मैं वहाँ पर वीडियो डालना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं वेट करूँगी, अगर कल तक का मुझे वापस मिल जाता है मेरा चैनल, तो फिर मैं उसे जल्दी ही वीडियो डालना शुरू कर दूँगी। ऐसे मैं वीडियो डालना नहीं चाहती हूँ जब तक वो मोनेटाइज ना हो तब तक। ओके। आई होप कि आप मेरी वहाँ की प्रॉब्लम समझ गए होंगे और जल्दी ही मैं अदर एफएफ को भी कंटिन्यू करने वाली हूँ इस एफएफ को कंप्लीट करने के बाद। ओके, तो बाय बाय एवरीवन।